हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं HRMS में जो आप म्यूचुअल की जो प्रक्रिया लगाते हैं, म्यूचुअल की जो फाइल लगाते हैं, तो उस प्रक्रिया के जो म्यूचुअल की प्रक्रिया होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि जो म्यूचुअल होता है वो शुरू से लेके अंत तक, मतलब यूं कहे कि एप्लीकेशन सबमिट करने से लेके आपके दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर और स्टेशन पोस्टिंग तक की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, उसी के ऊपर मैं आज डिटेल से चर्चा करूंगा। और मैं जितना ज़्यादा शॉर्ट में कवरिंग होगा मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फाइल की जो प्रक्रिया है वो होने के बाद कहां पे फाइल जाती है, किस तरह से जाती है, क्या करना होगा, कैसे रिलीव होंगे। तो साथियों, तमाम सारी जानकारियां इस वीडियो के जरिए मैं देने वाला हूं। तो आप लोग से गुजारिश है कि ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और बीच में भागा के नहीं देखें, नहीं तो फिर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि साथियों, बहुत दिनों से हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये फ्लो चार्ट पे तो आपने बता दिया, मैं समझ लिया, लेकिन साहब फिर भी सर उसके बाद आप एक तरीका बताएं, रास्ता बताएं कि कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो मैं आप लोगों के डिमांड के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि साथियों, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट होने का अवसर मिलता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट वाली वीडियो लाने का काम करता हूं। तो चलिए मैं आज की प्रक्रिया को शुरू करता हूं। साथियों, इसमें मैं ये बार फ्लो चार्ट को हटा के बताऊंगा, क्योंकि फ्लो चार्ट के ऊपर कई सारे वीडियो बना रखा हूं। जो प्रक्रिया होती है कैसे कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं आज की वीडियो के ऊपर मैं चर्चा करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले तो आपका काम है कि एक म्यूचुअल पार्टनर मिल जाए जहां पे आप जाना चाहते हैं या जहां के लिए आप इच्छुक हैं म्यूचुअल लगाने के लिए। पार्टनर मिलने के बाद दोनों एम्प्लॉय अपने HRMS आईडी को क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब साथियों, जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो वो प्रक्रिया आपके सुपरवाइजर के पास जाएंगे और सुपरवाइजर की प्रक्रिया होने के बाद आपके डिवीजन में चले जाएंगे। अब साथियों, ये अब डिवीजन में जो आपकी प्रक्रिया होगी, फाइल रन करेगी, किस प्रकार से रन करेगी वो फ्लो चार्ट में बता रखा हूं। उसके बाद जब आपके डिवीजन से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर आपकी फाइल दूसरे डिवीजन के ब्रांच ऑफिसर के पास चली जाएगी। अब साथियों, वहां से जब लास्ट में आपका DRM अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद ऑर्डर ड्राफ्टेड होंगे। अब ऑर्डर ड्राफ्टेड होने के बाद दोनों साइड आपका ऑर्डर ड्राफ्टेड हो जाएगा तो दोनों साइड में से, मतलब एम्प्लॉय 1 या एम्प्लॉय 2 में से किसी भी एम्प्लॉय अपना रिलीविंग लेटर डिवीजन से जारी करवा सकते हैं अपने स्टेशन के लिए। अब साथियों, जैसे ही आपकी फाइल ऑर्डर ड्राफ्टेड में डिवीजन से पर्सनल विभाग में आपका रिलीविंग लेटर जारी हो जाएगा, स्पेयर लेटर जारी हो जाएगा, वो स्पेयर लेटर आपके स्टेशन पे आएगा जहां पे आप कार्यरत हैं। उसकी प्रक्रिया है ऑफलाइन भी आ सकता है या तो अब ऐसे डिजिटलीकरण में मेल के द्वारा उस ऑफिस को, स्टेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अब साथियों, उसके बाद प्रक्रिया जो होगी कि जैसे ही वो स्टेशन में आपका स्पेयर लेटर या रिलीविंग लेटर जाएगा तो जो वहाँ के सुपरवाइजर हैं वो उस लेटर के जरिए आपको
अपने स्टेशन से रिलीव करके डिवीजन के लिए एक स्पेयर लेटर बनाएंगे। उसमें आपका एलपीसी वगैरह जो आपका लीव शीट अकाउंट है वो साथ में देके और जो भी छुट्टी वगैरह है वो काउंट करके वो डिवीजन के लिए एक स्पेयर लेटर बना देंगे। अब साथियों वहाँ से जब स्पेयर लेटर आपका जब जाएंगे लेके तो डिवीजन में जब जमा करेंगे तो डिवीजन से भी आपको डीलिंग क्लर्क और जो आपके डीसी हैं उनके द्वारा एक लेटर बनाया जाएगा। उसमें प्रशासनिक जो अधिकारी होंगे उनका साइन मोहर करके एक आपके लिए लेटर जारी होगा उस डिवीजन के लिए जिस डिवीजन में आप जाना चाह रहे थे, जिस डिवीजन के लिए आपका एनओसी मिला था, म्यूचुअल फाइनल हुआ है। अब साथियों ये जो है आप स्पेयर लेटर लेके उस डिवीजन में जाएंगे। अब साथियों थोड़ा सा मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आज मैं रिलीव हुआ तो क्या मुझे कब जाके कितने दिनों बाद वहां पे रिपोर्ट करना होगा। तो साथियों वो डिस्टेंस के आधार पे निर्णय करता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे 24 घंटा होता है तो जो आप चल रहे हैं तो 1 दिन या 2 दिन में आप जरूर पहुंच जाएंगे। तो वो जो आपका टाइम लगेगा 1 या 2 दिन वो आपकी जर्नी जो होगी वो ड्यूटी में ही काउंट होते चला जाएगा, जर्नी में ही रहेगा, उसका भी पेमेंट आपको दिया जाएगा। अब साथियों बात करते हैं कि अब दूसरे डिवीजन में मैं चला गया स्पेयर लेटर होके लेके। अब उस डिवीजन के डीसी से मिलना है जिस डिपार्टमेंट में आपका म्यूचुअल हुआ है, उस डीसी से मिलेंगे और वह स्पेयर लेटर वो ले लेंगे और एक पुनः स्थापित स्टेशन के लिए वो एक आवेदन लिखवाएंगे कि मैं इतने इतने तारीख को इस डिवीजन से रिपोर्ट ट्रांसफ़र होके स्पेयर होके स्थानांतरण होके मैं इतना तारीख को आपके डिवीजन में रिपोर्ट किया हूँ। अब साथियों रिपोर्ट करने के बाद वहाँ एक प्रक्रिया चलेगी, वो प्रक्रिया होगा आपकी पोस्टिंग को लेके। अमूमन साथियों कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर जिस स्टेशन पे है उसी स्टेशन पे भी दे दिया जाता है, या तो कहीं अदर जगह जरूरी है तो वहाँ भी पोस्टिंग कर दिया जाता है। तो साथियों कभी कभी आपको ये भी होगा कि 1 दिन में भी आपको स्पेयर मिल जाएगा, कभी 10 दिन में भी मिल जाएगा, कभी 15 दिन, वो जैसा वहाँ का वर्कलोड के अनुसार से आपको रिलीविंग मिलेगा, पोस्टिंग मिलेगा उस डिवीजन में जौन सा आपका स्टेशन अलॉट होगा। अब साथियों आपके को मन में ये चल रहा होगा कि मैं 15 दिन तक लगे अगर डिवीजन में रह गया तो क्या होगा। तो साथियों उसको वेटिंग फॉर पोस्टिंग के लिए माना जाएगा और उसको ड्यूटी में ही काउंट किया जाएगा और उसका भी सैलरी आपको मिलेगा जब आपका स्टेशन अलॉट हो जाएगा। अब साथियों जैसे ही आपका स्टेशन अलॉट हो जाता है तो आप जौन सा स्टेशन अलॉट हुआ है वहाँ पे आप जाएं और वहाँ के सुपरवाइजर को ये जो लेटर आपको मिला है डिवीजन से वो दें और उसी तरह से वहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ पे पदस्थापित किया जाएगा, आपको वहाँ पे ड्यूटी दिया जाएगा। आपका जिस तरह का ड्यूटी होगा, जहाँ पे ड्यूटी होगा वहाँ पे लगाएंगे रोस्टर में, जिस रोस्टर में आपको डालना होगा उनको वो डालेंगे। तो इस तरह से आपकी जो प्रक्रिया है म्यूचुअल की प्रक्रिया इस तरह से संपन्न होती है, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में और डिवीजन टू डिवीजन किस प्रकार से आप जा सकते हैं। अब साथियों ये प्रक्रिया दोनों एम्प्लॉय के लिए होगा। अगर एम्प्लॉय 1 का हुआ है तो जैसे एम्प्लॉय 1 का हुआ है वैसे ही सेम टू सेम एम्प्लॉय 2 के लिए भी होगा। तो आप निश्चिंत रहें कि एम्प्लॉय 1 का ये प्रक्रिया हुआ है तो एम्प्लॉय 2 का किस प्रकार होगा। जिस स्टेप से रिलीविंग के लिए आपका पार्टनर गुजरे हैं उसी तरीके से आपको ऐसे ही कर करके आपको जाना पड़ेगा दूसरे डिवीजन में। तो साथियों ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि बहुत सारे को लगता था, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हमें मिले हैं जो क्या करते हैं कि उनका स्टेशन से अगर उनको रिलीविंग लेटर मिल गया तो वो डायरेक्ट दूसरे डिवीजन के
दूसरे डिवीज़न का स्टेशन या दूसरे डिवीज़न जाके रिपोर्ट कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलतियां होती है। तो आपको थ्रू चैनल के द्वारा चलना पड़ेगा। स्टेशन से आप आइए तो अपने डिवीज़न जाइए, अपने डिवीज़न है वो दूसरे डिवीज़न के लिए आपको स्पेयर करेंगे, उस स्पेयर लेटर को वहाँ करेंगे, वहाँ जमा कीजिए और उस स्टेशन फिर आपको स्टेशन अलॉट करेंगे। तो यही वीडियो बनाने का मकसद था कि ऐसा गलती आप ना करें जो और लोग कर चुके हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के बीच में मैं लाने का कोशिश किया हूं। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। और साथियों, आप लोग से बार बार गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते हैं, जिससे हमारा मनोबल टूटते जा रहा है। और मैं फिर अगर नहीं वीडियो आप वॉच करेंगे, नहीं देखेंगे, तो फिर मैं वीडियो किस लिए बनाऊँगा? फिर मैं वीडियो बनाना भी धीरे धीरे ख़त्म कर दूँगा। फिर परेशानियां आपकी रहेगी, जो आप समझ लेना। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको बता रखा हूँ कि जब भी आप कमेंट करते हैं मैं भरकस कोशिश करता हूँ कि उसका जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही ट्रांसफर रिलेटेड रोचक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।